How are you? Hello, Mansi. What a surprise! What are you doing here? And by the way, you looking stunning. क्या कहा तूने? यार तुझे तो पता ही है मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती, पर फिर भी तू मुझसे इंग्लिश में ही बात करती है। अरे यार तुझे इंग्लिश नहीं आती? मतलब यार तो क्या कर रही थी इतने दिनों से? इतने दिन से कॉलेज की छुट्टियां हैं और तू मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रही है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे इंग्लिश समझ में ही नहीं आती है, और तुझे तो पता ही है घर में इतना काम होता है तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता इंग्लिश सीखने का, और मुझे कुछ पता भी नहीं है। ओके कोई नहीं, तू परेशान मत हो, मैं तुझे एक चैनल शेयर करूँगी और तू उससे इंग्लिश सीखना, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बोलना, मुझे कॉल करना, मैं तुझे बताऊँगी, ठीक है? मैं घर जाके तुझे लिंक सेंड करती हूँ और तू चेकआउट करना। ओके ओके, थैंक यू मानसी, थैंक यू। तो मुझे लिंक भेजना, मैं ज़रूर से इंग्लिश सीखूंगी। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी इंग्लिश सीखने का, पर मुझे पता ही नहीं है कैसे सीखना है, कैसे क्या करना है। या ओके, थैंक यू यार, बाय, टेक केयर। ओके थैंक यू। मानसी ठीक कह रही थी, मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो यार मैं कैसे करूँ? पहले तो मैं रेजोल्यूशन लेती हूँ कि आज के दिन मैं स्टार्ट कर रही हूँ और मुझे 30 डेज तक इंग्लिश बोलनी है, ये मेरा चैलेंज होगा। ओके मैं देखती हूँ कि मानसी ने लिंक सेंड की है कि नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड नॉलेजेबल, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट हाउ टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच एंड व्हाट्स द हर्डन एंड ऑब्स्टिकल यू विल फेस इन दिस जर्नी। ऑलराइट, एंड जिन लोगों को डर लगता है, लोग मतलब इंग्लिश में किसी के सामने बोल नहीं पाते हैं और बोल भी लेते हैं तो वो बहुत बीच बीच में अटकते हैं, तो ऐसा क्यों होता है और आप लोगों को डर क्यों लगता है किसी के सामने इंग्लिश बोलने में? तो आप लोगों को डर क्यों लगता है इंग्लिश बोलने में, दूसरों के सामने इंग्लिश बोलने में? फिर 2-3 कमेंट्स रिसीव किए हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो क्या आप मुझे इंग्लिश सिखाओगी, और क्या आप मुझसे रिकॉर्डिंग पे बात कर सकते हो? सो ऐसे कमेंट्स आते हैं, तो मतलब उन लोगों को डर लगता है, उन लोगों को ऐसा लगता है कि कोई हमारी हंसी ना बनाए अगर हमें इंग्लिश अच्छी नहीं आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, एंड इन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट मैं आपको एक बोनस टिप दूंगी। आई गेस द बोनस टिप हेल्प यू अलॉट, बिकॉज आप बोनस टिप से रिलेट कर पाओगे कि ऐसा सच में है। विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश, लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारे लोग होंगे जो मतलब कंटिन्यूसली सोच रहे होंगे कि हाँ मुझे इंग्लिश सीखनी है, पर उन लोगों को पता ही नहीं होगा कि वो क्या चीज़ फॉलो करें एंड क्या प्लान होना चाहिए जो वो इंग्लिश सीखे, और किस किस चीज़ों को कितना कितना टाइम दे, और जो इनिशियली जिन्होंने अभी इनिशिएटिव लिया है कि जिन्होंने अभी इनिशिएट किया है कि नहीं अभी मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो वो किस किस को मतलब किस किस चीज़ों को कितना कितना टाइम दे। जैसे कि आपने देखा चिंकी को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, तो उसने भी इनिशिएटिव लिया है कि उसको 2024 में इंग्लिश सीखनी है। तो आप लोग भी चिंकी की तरह इंग्लिश बोलना सीखें। खैर उसने तो इनिशिएटिव ले लिया, बट नाउ इट्स योर टर्न कि आपको इंग्लिश सीखनी है कि नहीं। ओके, सो दैट्स वाई आई एम शेयरिंग यू दिस प्लान। एंड अगर आप फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल स्क्रैच से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, यू डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट इट, सो मेक श्योर you watch this video till the end, and I know that very well. If you are watching till now, I guess you are passionate about it, and then you are watching my video. Am I right? Yes. तो आपको क्या करना है,
देखो, आपको इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, बोलना सीखना चाहते हो, तो उससे भी पहले आपको आपको 3 चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने दिमाग में इनकलकेट कर लेना है। तो वो फर्स्ट चीज़ है कि ये लैंग्वेज जो आप सीख रहे हो ये एक स्टेटस सिंबल नहीं हो सकता। जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि अगर किसी को इंग्लिश आती है तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट है एंड बहुत ही नॉलेजेबल है। सो आई क्लियर दिस थिंग इज़ नॉट लाइक दैट। अगर किसी को इंग्लिश आती है तो वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, उसने कोशिश की है, उसने बस एक नई स्किल सीखी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, अगर अमेरिका में वो लोग सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है सभी लोग अपनी लाइफ में सक्सेस है एंड सभी लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, उन्होंने, क्योंकि उनकी ये लैंग्वेज ही है, ठीक है, उनकी ये नेटिव लैंग्वेज है, इसीलिए वो इंग्लिश बोलते हैं। अगर आपकी ये लैंग्वेज नहीं है पर आप इस लैंग्वेज को सीख रहे हो, इसीलिए फॉर आपका एजुकेशन पर्पस हो सकता है, आपको इंटरव्यू क्लियर करना है आगे जाके, अगर अपनी लाइफ में कुछ करना है तो ये सब जो एग्जाम्पल है इसीलिए आप इंग्लिश सीख रहे हो, ठीक है। अब आजकल ये होता है कि जो इंटरनेट है उस पर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है वो ज़्यादा हद तक इंग्लिश में होती है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी अपनी स्टडी से रिलेटेड कुछ भी आपको सर्च करना है इंटरनेट पे तो वो इंग्लिश में मिलेगा, इसीलिए इंग्लिश आपको सीखनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश आती है तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, ठीक है। इट्स अ नॉर्मल, आप सीख जाओगे। कोई भी ऐसा नहीं है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, बट डिपेंड होता है डेडिकेशन, कौन कितनी डेडिकेशन देता है और कौन मतलब कितना टाइम देता है उस चीज़ को सीखने के लिए और कोई कितना कम टाइम देता है, ठीक है। तो एक फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। एंड सेकेंड थिंग, डोंट अफ्रेड टू मेक मिस्टेक। ओके, अगर हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो अगर हमने किसी के सामने जाके इंग्लिश में बात की, फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ गलत बोल दिया, तो अब हम दोबारा से, हमारा मन ही नहीं करेगा कि हम दोबारा जाके उससे इंग्लिश में बोल रहे हैं। ऐसा लगेगा अरे नहीं भैया हमसे तो नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो। मतलब कभी तो मैं ग्रामर मिस्टेक करता हूँ, कभी मैं कुछ वर्ड मिसप्रोनाउंस कर देता हूँ और कभी मैं मतलब अटक अटक के बोलता हूँ। ये चीज़ होती है। अगर आप किसी के सामने गए नहीं बोल पाए तो उसी दिन आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, तो उसके बाद से आप ट्राई भी नहीं करते हो किसी के सामने बोलने से, इसीलिए ही आपको डर लगता है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ सीखते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी काम कर रहे हो या कोई भी काम सीख रहे हो, लाइक खाना बनाना, अगर आपने खाना बनाना सीखा तो आपसे पहले दिन खाना बेकार बना तो आपको इतना बुरा तो नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि अरे यार चलो कोशिश तो की, इतनी मेहनत तो की, कोई बात नहीं बेकार खाना बन गया, अगले दिन अच्छा बनेगा। दूसरे दिन हाँ अच्छा बना पर उतना अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, कोशिश जारी है, एक दिन अच्छा भी बनेगा। धीरे धीरे कोशिश करते गए, खाना भी धीरे धीरे अच्छा बनने लग गया। तो ऐसे ही तो खाने के साथ ये होता है, खाना अच्छा बना या बेकार बना, अब खाना बेकार बना तो बुरा नहीं लगेगा। अगर आपने इंग्लिश गलत बोल दी तो आपको ज़रूर बुरा लगेगा, तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार मैं तो कर ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है। अगर आपको किसी भी आपको कोशिश करनी है, मिस्टेक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इनिशियली मिस्टेक होती हैं और होंगी भी, और फिर धीरे धीरे जब आप बढ़ने लगोगे उसी डायरेक्शन में और प्रोग्रेस करने लगोगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। अब ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ को सीख रहे होते हैं तब उस टाइम हमें प्रोग्रेस दिखाई नहीं देता है, ग्रेजुअली हमें देखने को मिलता है कि अच्छा अब हम पहले अगर आप 1 महीने तक प्रैक्टिस करते रहे तो आपको उसमें थोड़ी थोड़ी कमियां दिखेंगी। सेकेंड मंथ थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ चलो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है और बोल पा रहे हैं। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। अब सेकेंड थिंग इज़ कि आपके पास कोई भी पार्टनर नहीं है, कोई नहीं है, तो आप कैसे प्रैक्टिस करोगे। आपको वैसा नीड भी नहीं है किसी पार्टनर की,
यू डोंट नीड एनी पार्टनर। ओके, आप प्रैक्टिस आप अपने साथ कर सकते हैं। अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस आप ऐसे कर सकते हैं, आप मिरर के सामने जाइए। अगर आपके जैसे आपके पास बहुत मच टाइम नहीं है जिसमें आप अपनी वीडियो बना सको, तो पॉकेट ऑफ टाइम अपना फाइंड कीजिए। जब पॉकेट ऑफ टाइम मिल जाए आपको, जैसे लाइक 10 और 15 मिनट, इट इज़ एक्सेप्टेबल। सो आप मिरर के सामने जाइए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब मिरर के सामने अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार बोल तो पा रहा हूँ, पर मुझे यही नहीं पता चल रहा है कि मेरी मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, तो फिर आप क्या करना, आप अपनी वीडियो बनाना, या आप अपनी सेल्फी कैमरा ऑन करना, ट्राइपॉड में लगाना फ़ोन और अपनी वीडियो बनाना। आफ्टर दैट जब आप वीडियो बना लो तो आप अपनी वीडियो को एनालाइज करना कि आपने क्या क्या गलती करी हैं और क्या क्या गलती आपको सुधारनी है। ओके, अगर आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ चलो कुछ भी बोल तो पा रहे हैं, मिस्टेक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएंगी, ठीक है। ये आपको करना है। आपको 3 चीज़ें आप क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब आता है जो लोग जो बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, तो वो मतलब 4 एक्सपेक्ट आपको पता ही होगा ये तो अच्छे से, कि लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग और स्पीकिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, तो आपको इन्हीं सब चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग टाइम देना है। वो टाइम हो सकता है अगर आप बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं और आपको बिल्कुल पता नहीं है, तो आप 10 और 20 मिनट्स दे सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग। ओके, जितना भी आपके पास टाइम है आप उतना दें, ठीक है। 10 मिनट राइटिंग करें और 10 मिनट रीडिंग करें। अगर हाँ, आप ऐसा मत सोचें कि अरे राइटिंग इज़ नॉट वेरी गुड। समटाइम पता है क्या होता है, जब आप लिखते हो ना तो आपका ब्रेन और ज़्यादा अच्छे से काम करता है, आपको और ज़्यादा चीज़ें पता होती है कि क्या लिखना है और क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, तो आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। आप लिखोगे तो वो आपका ब्रेन उसको कैच करता है, ज़्यादा टाइम तक उसको याद रहता है। लाइक अगर आपने कुछ भी लिखा, वर्चुअली आपने लिखा कुछ भी, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश एंड दिस इज़ माई एक्शन प्लान दैट आई नीड टू फॉलो एवरी बेसिस एंड आई हैव टू लर्न इंग्लिश फिर 30 days, so this is the plan that I follow every day and I think so I don't skip even a single day। आप ऐसे करके अपना जो भी आपको बोलना है धीरे धीरे इंग्लिश में, ऐसे धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करें, ठीक है। तो अगर आप सेंटेंस अपने हाथ से लिखते हो ना एक एक चीज़ें, तो आप खुद सेंटेंस फ्रेम करते हो अपने दिमाग में, तो ज़्यादा टाइम तक अपने दिमाग में रहते हैं। और अगर आप रीडिंग को भी, कुछ लोग पहले बोरिंग लगेगी, एक पेज आप रीड करते हो वो भी एम्पल है आपके लिए। जैसे कि अगर जब हम स्टार्ट करते हैं ना इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, तो हमें इंग्लिश बोली नहीं जाती क्योंकि हम मिस प्रोनाउंस करते हैं सम वर्ड्स, बिकॉज आदत नहीं है बोलने की। तो हमें रीडिंग तो करनी है, रीडिंग करेंगे तो हमारी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगी। ये होता है, ठीक है। तो 10 मिनट्स एवरी एक्सपेक्ट को देना है, लाइक रीडिंग 10 मिनट्स, राइटिंग 10 मिनट्स, स्पीकिंग 10 मिनट एंड लिसनिंग 10 मिनट्स। ओके, लिसनिंग को तो आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं बिकॉज फ़ोन तो आप बहुत चलाते होंगे, आई नो डैट वेरी वेल। सो लिसनिंग आप करिए जितना आप कर सकते हैं, और बाकी जो आपका जो प्रेफरेंस है आप उसके अकॉर्डिंग आप टाइम दे सकते हैं, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू द बोनस टिप। बोनस टिप इज़ दैट अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर है और या फिर आपको कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा इंसान है जिसको बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है, तो आप तुरंत उसके पास ना चले जाएं कि उससे बोलने लग जाएं, क्योंकि फ्रेंड्स होते हैं कभी कभी मजाक बनाने लग जाते हैं। अगर आप उससे डायरेक्टली बोलने चले गए और आप कहीं हियर एंड देयर अटके या फंबल हुए, तो वो मजाक बनाएगा, फिर आपको बहुत डिमोटिवेट फील होगा। आप ऐसा लगेगा आपको कि नहीं, आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, अब क्या करो, फिर आप अपना माइंड ख़राब करोगे, फिर अपना टाइम वेस्ट करोगे।
तो इससे बढ़िया है कि आप पहले अपने आप प्रैक्टिस करें, फिर देखें कि आप बोल पा रहे हैं नहीं बोल पा रहे हैं, फिर आप अपने लेवल के इंसान के साथ बात करना शुरू करें एंड देन आपको लगने लगे कि हाँ मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, फिर अपने ऐसे इंसान के पास जाएं जिसकी इंग्लिश अच्छी हो और उससे बात करें। आई होप सो आपने रिलेट किया हो इस बोनस टिप से। So that is all that I wanted to tell you. I hope you like this video. If you like this video, so please give it a like and follow for more. And also write down your opinion in the comment section. I will check your comments as well. Now I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye and happy learning.